नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री सुनो विद अनुराग के इस विशेष और अद्भुत सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस धरती पर जहां पत्थरों में भी साहस बोलता है, जहां हर ईंट राजपूती आन बान शान की कहानी कहती है। चित्तौड़गढ़ की किलेबंदी के बीच गगनचुंबी खड़ी वह इमारत, जिसे देखकर आज भी दिल में जोश और श्रद्धा का संगम उमड़ आता है, विजय स्तंभ। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि वीरता, गौरव और आत्मसम्मान का ऐसा शिखर है जिसके नीचे खड़े होकर इतिहास भी सिर झुका देता है। आइए चलिए इस महानता के उस अध्याय में जो राजपूती साहस और वास्तुकला के स्वर्ण युग का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के सूखे पठार पर उभरा हुआ वह दुर्ग है जहां समय भी थम सा जाता है। इस किले की परिधि में कदम रखते ही इतिहास की आहट सुनाई देने लगती है। यहीं पर खड़ा है विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी का वो अशांत समय था। उत्तर भारत में लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहे थे। दिल्ली के सुल्तान और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी लगातार मेवाड़ की ताकत को तोड़ना चाहते थे, लेकिन एक शख्स, महाराणा कुंभा, अपने राज्य के हर कण की रक्षा के लिए खड़े थे। कुंभा न केवल रणबांकुरा सेनानायक थे, बल्कि संगीतज्ञ, वास्तुकार और धर्मप्रेमी भी थे। 1440 में जब उन्होंने महमूद खिलजी को गगरोन और मांडलगढ़ की लड़ाइयों में पराजित किया, तो यह विजय केवल राजनीतिक नहीं थी, यह मेवाड़ के स्वाभिमान की जीत थी। महाराणा ने तय किया कि इस गौरव को आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर पर उतारना होगा। तभी उनके मन में विजय स्तंभ बनाने का विचार जन्मा। करीब 10 वर्षों तक इस स्मारक का निर्माण हुआ। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से श्रेष्ठ कारीगर, शिल्पकार और मूर्तिकार आए। भारी भरकम बलुआ पत्थरों को काटकर, तराशकर 37 मीटर ऊंचा ये स्तंभ खड़ा किया गया। हर मंजिल पर अद्भुत नक्काशी, हिंदू देवताओं, जैन तीर्थंकरों, महाकाव्यों के दृश्य, मेवाड़ की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। जब आप इसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हर मोड़ पर समय की एक नई परत खुलती है। नीचे की मंजिलों पर विष्णु के अवतार, बीच में देवी देवताओं के युग, ऊपर के तल पर महाराणा कुंभा के विजय शिलालेख। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, हवा में रणघोष और शंखनाद की गूंज महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो पत्थरों में छुपी आत्माएं अब भी आपको कहानी सुना रही हों। वो दिन जब मेवाड़ के रणबांकुरे दुश्मनों पर टूट पड़े थे, वह रात जब जौहर की ज्वाला भड़की थी, वो क्षण जब आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पूरा शहर बलिदान हो गया। विजय स्तंभ केवल स्थापत्य नहीं, यह मेवाड़ के उस अदम्य आत्मविश्वास की सजीव गाथा है। जब भी आक्रांताओं ने चित्तौड़ पर नजर डाली, यही मीनार उनके लिए चेतावनी बन खड़ी हुई। और जब चित्तौड़ की वीरांगनाएं, रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, जौहर की अग्नि में उतरी, तब यही मीनार उनकी शपथों की साक्षी बनी। रात में चांदनी में नहाया विजय स्तंभ मानो एक विशाल दीपक लगता है। पुरानी लोक कथाएं कहती हैं कि सन्नाटे में इसकी सीढ़ियों से अनजानी आवाजें आती हैं, तलवारों की छनछनाहट, रणबांकुरों के गीत, बच्चों की हंसी। ये सब मानो बता रहा हो कि मेवाड़ के लोग चले गए, पर उनका आत्मसम्मान आज भी यहाँ जीवित है। इस स्तंभ की वास्तु बारीकियां भी किसी रहस्य से कम नहीं। हर मंजिल पर 4 दरवाजे, जिनसे रोशनी एकदम ठीक ढंग से अंदर गिरती है। सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें मूर्तियों पर पड़कर उन्हें जीवंत कर देती है। ऊपर से चित्तौड़ के किले और आसपास के मैदानों का दृश्य देखकर आप इतिहास की चोटी पर खड़े होने का अनुभव करते हैं। तो साथियों, आप अभी अभी घूमकर लौटे हैं उस स्मारक से जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों वीरों की आत्मा है। विजय स्तंभ हमें ये सिखाता है कि गौरव और आत्मसम्मान की जड़ें कितनी भी पुरानी क्यों न हो, अगर वे सच्चाई और साहस पर टिकी हों तो कभी नहीं गिरती। यह मीनार हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो जीवन में हार से डरता है, उसे याद दिलाती है कि विजय का स्तंभ हर दिल में खड़ा हो सकता है, अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो। हम उम्मीद करते हैं ये सफर आपके दिल में वही जोश, वही गर्व जगा पाया होगा, जो इस मीनार को देखकर हर भारतीय के दिल में उठता है। मैं हूं अनुराग, हिस्ट्री सुनो विद अनुराग पर जल्द ही एक और रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा लेकर हाजिर होऊंगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि आने वाले समय में इतिहास के और भी छुपे हुए अध्याय आपके सामने ला सकूं। जय मेवाड़, जय भारत।